एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का नामक रामू और एक लड़की नामक सीता रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और एक साथ खेलते थे। एक दिन रामू को जंगल में एक सुंदर फूल मिला। उसने सोचा कि उसे यह फूल सीता को देना चाहिए। लेकिन जब वह उसे सीता को देने गया तो उसने देखा कि सीता को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। उसकी भेड़ जंगल में खो गई थी। रामू ने तुरंत सीता की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने दोनों ने मिलकर भेड़ को खोजने की कोशिश की और आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने भेड़ को ढूंढ लिया। सीता ने बहुत खुशी मनाई और रामू का धन्यवाद किया। उस दिन रामू ने सीखा कि सच्ची मित्रता का मतलब केवल खुशी बांटना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना भी है। सीख। सच्चे मित्र वही होते हैं जो न केवल खुशियों में साथ होते हैं, बल्कि कठिनाइयों में भी एक दूसरे का हाथ थामते हैं। यहाँ एक और शिक्षाप्रद कहानी दी जा रही है, ईमानदारी का फलशास्त्र। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। एक दिन मोहन जंगल से गुजर रहा था। तब उसे रास्ते में एक चमचमाती हुई थैली मिली। जब उसने थैली उठाई तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। मोहन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि यह थैली किसी और की हो सकती है। उसने गांव में जाकर घोषणा की कि उसने एक सोने की थैली पाई है और जिसका यह खोया हुआ है वह आकर उसे ले सकता है। कुछ समय बाद गांव का एक धनी व्यापारी आया और उसने दावा किया कि वह थैली उसकी है। मोहन ने बिना कोई सवाल किए थैली उसे लौटा दी। व्यापारी ने मोहन की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे कुछ सिक्के इनाम में देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन मोहन ने इनाम लेने से मना कर दिया और कहा कि उसने वही किया जो सही था। व्यापारी मोहन की ईमानदारी से इतना खुश हुआ कि उसने मोहन को नौकरी पर रख लिया। मोहन की ईमानदारी और मेहनत के कारण कुछ ही वर्षों में वह बहुत सफल हो गया। सीख घावन ईमानदारी से किया गया काम हमेशा अच्छा फल देता है, चाहे उसका परिणाम तुरंत न दिखे।